नमस्कार दोस्तों, अब प्रस्तुत है मत्स्य अवतार की महागाथा पार्ट 3। सृष्टि का विनाश अपने चरम पर था। प्रलय की लहरें पहाड़ों को डुबो चुकी थी। सत्यव्रत मनु उस नाव में थे जहां मानवता का भविष्य सुरक्षित था, और सामने स्वयं भगवान विष्णु अपने विराट मत्स्य रूप में नाव को खींच रहे थे। लेकिन इस महालीला में अभी एक अध्याय बाकी था। अध्याय वेदों को वापस लाने का, क्योंकि प्रलय के बीच एक राक्षस अंधकार का एक रूप वापस आ चुका था। समुद्र शांत नहीं था। लहरों की गर्जना अचानक तीव्र हो उठी, मानो समुद्र के भीतर कोई विशाल शक्ति जाग उठी हो। नाव में बैठे सप्तऋषि चौंक कर बोले, मनु, यह कंपन, यह गर्जना किसी साधारण जलधारा की नहीं है। सत्यव्रत ने भयभीत स्वर में पूछा, क्या यह वह असुर है जिसके बारे में प्रभु ने चेताया था? इतने में गहराइयों से प्रकाश नहीं, अंधकार उठा। लाल जलते नेत्र, घोर दैत्याकार शरीर, घोड़े का सिर और काली ज्वाला निकलता हुआ मुंह। हयग्रीव असुर प्रकट हो चुका था। उसके हाथों में वेदों को छीनने की लालसा सुलग रही थी। उसने आकाश को भेदती गर्जना की, विष्णु, आज प्रलय में ना कोई देव है, ना कोई नियम। आज वेद मेरे हैं और मैं सृष्टि को अपनी इच्छा से चलाऊंगा। नाव भय से डोल उठी। ऋषि वशिष्ठ बोले, मनु, वही हयग्रीव है जिसने वेदों को चुराया था। अगर वेद नष्ट हो गए तो सृष्टि का पुनर्जन्म असंभव हो जाएगा। सत्यव्रत ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, अपने भक्तों को बचाइए। महासागर में खड़े भगवान मत्स्य मुस्कुराए, एक शांत दिव्य आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। वे बोले, राजन, भय मत करो। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का अंत अनिवार्य है। मैं हूँ, और जब तक मैं हूँ वेदों को कोई छू भी नहीं सकता। अब दृश्य बदलता है। समुद्र में बिजली चमकती है। लहरें दो पहाड़ों की तरह टकराती हैं। हयग्रीव आगे बढ़ा और गरजा, विष्णु, तुझे प्रलय में बचाने वाला कोई नहीं। यह अंधकार तुझे डुबो देगा। भगवान मत्स्य ने उत्तर दिया, असुर, तू वेदों का अधिकारी नहीं, ज्ञान को चुराने वाले का अंत सदा निश्चित होता है। हयग्रीव ने समुद्र की लहरें उठाकर नाव पर फेंकना चाहा, लेकिन भगवान ने अपनी विशाल पूंछ से उन्हें चीर दिया। फिर शुरू हुआ महासमुद्र का महायुद्ध। असुर बिजली की तरह छलांग लगाता, विष्णु जल में तेज गति से घूमते। लहरें सर्पों की तरह उठकर वार करती। बिजली आकाश को फाड़ते, समुद्र गर्जना करता। हयग्रीव ने अपने विकराल हाथों से मत्स्य रूपी भगवान पर वार किया, लेकिन विष्णु ने उसे चकमा दिया और अपनी विशाल पूंछ से असुर को समुद्र में फेंक दिया। असुर गुस्से से चीखा, विष्णु, यह युद्ध मैं समाप्त कर दूंगा। सप्तऋषियों के बीच वेद लिपियां चमकने लगी, मानो वेद स्वयं पुकार रहे हों, रक्षा करो, धर्म को बचाओ। हयग्रीव असुर यह देखकर और क्रोधित हुआ। वह नाव की ओर तेजी से बढ़ा। वेद मेरे हैं, किसी देव या मनुष्य की औकात नहीं कि मुझे रोके। सत्यव्रत चीखे, प्रभु, यह वेदों को की ओर आ रहा है। भगवान विष्णु अब शांत नहीं रहे। उनकी आंखें तेज से जल उठी। वे बोले, असुर, जब तेरी मृत्यु निश्चित है। उनका मत्स्य रूप और विशाल हो गया। जल में सुनहरा प्रकाश फैल गया। हयग्रीव ने अंतिम वार करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण भगवान विष्णु ने बिजली जैसी गति से छलांग लगाई। उन्होंने अपने तेज पुंज मत्स्य रूप से असुर के ऊपर आक्रमण किया। एक क्षण का दृश्य और समुद्र शांत। असुर चीखा, नहीं, वेद नहीं। और अगले ही क्षण भगवान विष्णु ने हयग्रीव असुर का संहार कर दिया। असुर का विशाल शरीर समुद्र में समा गया। उसकी ऊर्जा का अंधकार
जल में घुलकर समाप्त हो गया। आकाश से दिव्य स्वर आया, वेदों की रक्षा हो चुकी है। अब समुद्र शांत हो गया था, प्रलय की लहरें भी मानो रुक गई थी, क्योंकि देवत्व ने अंधकार को नष्ट कर दिया था। सप्तऋषि बोले, प्रभु वेद सुरक्षित है, अब आगे क्या? भगवान मत्स्य ने नाव को खींचते हुए कहा, अब हम उस स्थान की ओर बढ़ते हैं जहां से नई सृष्टि का आरंभ होगा, जहां पर्वत की शिखा जल से ऊपर होगी, जहां सूर्य का प्रकाश फिर लौटेगा। सत्यव्रत ने पूछा, प्रभु क्या पृथ्वी फिर से वैसे ही बनेगी? भगवान बोले, मनु, हर विनाश एक नई शुरुआत है, और तुम वह मनु हो जो अगली मानवता जाति का आदि पिता बनेगा। प्रलय की यात्रा हफ्तों तक चलती रही, और फिर एक दिन नाव कहीं अटक गई। प्रलय की यात्रा हफ्तों तक चलती रही, और फिर एक दिन नाव कहीं अटक गई। सत्यव्रत ने देखा, जल में से एक ऊंची पर्वत चोटी बाहर थी। भगवान बोले, मनु, यह नैमिषारण्य है, यही वह स्थान है जहाँ सृष्टि का बीज बोया जाएगा। नाव रुक गई, सूर्य उदय होने लगा, प्रलय का अंधकार टूट रहा था, पक्षियों की आवाज लौट आई थी, वेदों की ध्वनि गूंजने लगी। भगवान विष्णु सामान्य रूप में प्रकट हुए। सत्यव्रत मनु ने उनके चरणों में सिर रख कर कहा, प्रभु आपकी कृपा से मानवता बच गई। भगवान बोले, मनु, तुम अब इस नई पृथ्वी के पिता बनोगे, तुम्हारे वंश से ही आगे मनुष्य उत्पन्न होंगे। सप्तऋषि धर्म को प्रचारित करेंगे और वेदों से यह दुनिया ज्ञान प्राप्त करेगी। फिर भगवान बोले, जब जब सृष्टि संकट में होगी मैं अवतार लेकर दुनिया को बचाऊंगा। यह कहकर भगवान विष्णु प्रकाश में विलीन हो गए। प्रलय समाप्त हो गया, नई सृष्टि की शुरुआत हुई। पार्ट 3 समाप्त। यह कहानी का शक्तिशाली चरम भाग था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल शिक्षा और कहानियाँ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।